हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरी व्लॉग जो है बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। तो भाई ऐसा सीन था कि इधर मॉनसून ने भाई पूरा अपना सीन ख़राब कर रखा था। अब होता क्या है भाई, मॉनसून में आप लेके निकलो, बारिश दे रही है भाई। अभी हमारे पास कैमरे का अच्छा कोई प्रबंध नहीं है कि हम कुछ उसको जुगाड़ करके वाटरप्रूफ कर सके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही थी। तो मैं सोचा कि एक बार थोड़ा ये बारिश को ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद फिर हम लोग वापस बैक टू ग्राउंड होंगे। और सी व्हाट आई हैव विद मी, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। चलो बात करते हैं इसकी जो प्राइस पड़ती है आपको, वो 2,67,731 अप्रोक्स आती है। इंजन की बात करें तो 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOSC BS6 कंप्लाइंट लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है आपको, जो कि प्रोड्यूस करता है 39.5 bhp एंड 37.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर इसके वेट की बात करें तो 185 किलोग्राम इसका वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। और व्हील बेस की बात करें तो 14-18। इसको स्पीड 400 से आप कंपेयर करोगे तो अप्रोक्स जो इसकी जो व्हील बेस है 40 mm ज़्यादा है, वेट जो है 10 किलोग्राम ज़्यादा है। पुरानी वाली नहीं, पुरानी वाली जो नई वाली आई थी उसका वेट अप्रोक्स 180 किलो 179 समथिंग था या 180। तो पुरानी वाली से 10 किलो ज़्यादा। और जो पावर फिगर्स है ऑलमोस्ट सेम है। तो जो वेट जो ज़्यादा है ना, उसको मैच करने के लिए ना ट्रायम्फ ने जो इसका फ्रंट स्पॉकेट है, जो छोटी वाली जो स्पॉकेट होती है, उस स्पॉकेट का जो टीथ है वो एक टीथ कम रखा है, जिसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है ये उसको मैच कर पाती है स्पीड 400 को। बट एट द सेम टाइम आपको जो टॉप स्पीड होगी उसमें 5 to 10 का जो है डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ओवरऑल ये बाइक कैसी फील होती है। जब आप इस पर बैठते हो तो ये एकदम कंफर्टेबल फील होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इंजन कैसा है भाई। इतना रिलैक्स इंजन लग रहा है ना, इतना रिलैक्स इंजन कि आप भाई इसको रेड लाइन कर सकते हो। नो डाउट आप आराम से रेड लाइन करो इसको। ये कुछ ऐसा बोल रही है कि नहीं, नो, इट्स हैप्पी टू फ्लाई। चलो तो स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम लोग आगे से। टायर साइज़ की आगे आपको मिलता है 100/90 और पीछे आपको मिल जाता है 140/80 के टायर्स। अब हम लोग ब्रेक की बात कर ले तो आगे आपको 320 mm का डिस्क देखने को मिलता है और पीछे आपको 230 mm का डिस्क देखने को मिलता है। इसमें आपको स्विचेबल ABS मिल जाता है। आप जब भी ऑफ रोड वगैरह करना चाहो या फिर स्लाइडिंग वगैरह करना चाहो तो आप बहुत ही ईजिली उसे कर सकते हो। अगर आप टूरिंग करना चाहोगे तो, और नाइट वगैरह में आपका अगर एवरीडे यूज़ है और आप चाहते हो कि नाइट में आप घूमो या फिर कुछ भी करो, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक कोई भी ऑक्सिलरी लाइट या फिर कुछ भी फॉग लैंप वगैरह इंस्टॉल कर लो, क्योंकि थ्रो जो है इसकी वेल इनफ है, लेकिन फिर भी भाई प्रोजेक्टर लैंप नहीं है। देन हम लोग ऊपर आते हैं तो सस्पेंशन की बात करें तो 43 mm का थिकनेस मिलता है आपको। USD मिल जाता है फ्रंट में, जिसकी की ट्रेवल आपको 150 mm है। बैक के सस्पेंशन की भी सेम 150 mm है। जो आपकी MY 2025 है उससे सस्पेंशन ट्रेवल 10 mm 20 mm ज़्यादा मिलती है। मतलब सॉफ्टवेयर साइड है, इतना सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको कॉर्नरिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आप एंजॉय करने वाले हो, पूरा फन बाइक है। एंड देन इसमें आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि ऑन द गो आप कहीं भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। कितनी भी दूरी तय करनी होगी तो आप बहुत ही ईजिली इस पर बैठ करके ना आप क्रूज़ कर सकते हो। आपको तेज़ चलना है तेज़ चल सकते हो। ये बाइक वैसा कुछ डिमांडिंग नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा। नो, आप सिंपली यू कैन सिट एंड रोल थ्रू एनीथिंग। टैंक की बात करें तो 13 लीटर का जो है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ओवरऑल 25 की माइलेज लेके चलोगे 250 to 300 की रेंज आपको इससे मिल जाएगी, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। लेकिन आई थिंक ये थोड़ी सी कम है। ये
ये देखते हुए कि इसको लेकर के आप कहीं टूरिंग वगैरह करोगे, एडवेंचर करने जाओगे। सीट पे आते हैं तो 835 mm की सीट हाइट मिलती है आपको। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाइड इनफ है और पतली भी है। आप जब चाहोगे आपको पैर रखना है तो आप थोड़ी सी आगे हो सकते हो, और ब्रॉड भी है तो आपके बट को वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर आप चाहे लॉन्ग राइड कर रहे हो, चाहे आप शॉर्ट स्पिन पे हो, तो एकदम मतलब बढ़िया लगता है हाँ बैठने से चलो वाह, बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है सीट की तरफ से आपको। देन हम लोग बैक लाइट पे जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया सारी लाइट्स फुल्ली एलईडी है। इक्विपमेंट में भाई कोई भी कमी नहीं छोड़ी है ट्रायम्फ ने। ऑफ कोर्स 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है। गियर बॉक्स भाई इतना स्मूथ है ना, देखो मैं विदाउट क्लच में शिफ्ट कर रहा हूँ। खूबसूरत चीज़ इस बाइक की क्या है ना कि आप बैठोगे ना तो बहुत रिलैक्स पोस्चर है। लाइक हैंड ना नीचे है ना ऐसे ऊपर है, आपका हैंड एकदम ऐसा हाथ तो कंफर्ट फील होगा, कंधे को कंफर्ट फील होगा। राइड बाय वायर थ्रोटल मिल जाता है आपको, जिसकी वजह से कि जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी क्रिस्प है। और अगर आप वाइब्रेशन की बात करोगे ना तो वाइब्रेशन एकदम ना के बराबर है। जैसा कि मैंने बोला था आपको, स्पीड 400 के केस में सेम इंजन यूज होता है भाई। तो वाइब्रेशन जो आखिरी एकदम रेव है वहाँ पे आपको ठीक ठाक फील होंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोई बॉदर नहीं करेंगे। और वाइब्रेशन ऐसा नहीं है कि बाइक बोलेगी नहीं ठीक है, इट्स गुड टू गो। सोचा आप लोग को लगे हाथ एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखो, देख रहे हो, थिंक ओवर इट, क्या पावर व्हीली लगा रहे हो भाई। दिस इज स्क्रैम और यू आर डूइंग पावर व्हीलिंग विद इट। मैं कहना चाह रहा था, आप इसको रोड पे भी उतने ही प्यार से चला सकते हो जितने कि ऑफ रोड पे चला सकते हो। ये दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से निभा सकती है। और अगर ऐसा लगे कि ये गाड़ी ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती, जस्ट राइड गाइस। मैं बता रहा हूँ, आप एंजॉय करने वाले हो ना इसे। पावर पिकअप में आपको कमी नहीं फील होने देगी। बशर्ते एक चीज़ है कि आपको पावर बैंड ना थोड़ा सा जैसे ऑफकोर्स 4000 5000 RPM से आपको मिलने लगती है। देखो मैं अभी मैं 3000 अप्रॉक्स हूँ, ठीक है। मैं पुल करता हूँ, देखो ये आई, और जैसे ही 5-6 में ये आती है अचानक से ये खुलने लगती है। एंड देन ये इतनी क्विक जो है ना, इतनी क्विक, देखो आप आपने देखा कि ये कितनी क्विक हो जाती है अचानक से। भाई मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ ना कि आप इस बाइक को ले लोगे ना तो आप पछताने वाले नहीं हो। मतलब आई एम डैम श्योर। आप इसकी ऊंची सीट पे मत जाना। ऊंची सीट मात्र एक मिथ है इसके लिए। ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है। आप अगर थोड़ी बहुत हाइट आपकी कम भी है ना तो भी आप मैनेज कर लोगे इसे, क्योंकि इसका जो वेट है वो फील नहीं होता है। तो जब ये वेट फील नहीं होता है ना तो आप मैनूवर बहुत इजीली कर सकते हो, और आप थोड़े टाइम के बाद आप यूज़ टू हो जाओगे उस चीज़ से। सेकेंडली, इसको ये सोचने की भूल मत करना कि ये बाइक स्लो है। ये कहीं भी आपको स्लो फील नहीं होने देगी। देखो ये सब ब्रेकर है ना भाई, बस ऐसे ही जंप करते चलो आप। इट जस्ट एज ईजी एज नथिंग। अच्छा, बात कर लेते हैं अब इंजन हीटिंग की। तो भाई 400 सीसी का इंजन है, थोड़ा बहुत हीट होगा, नो प्रॉब्लम। बट ये जो है आपको परेशान नहीं करेगी, एकदम परेशान नहीं करेगी। देखो हीटिंग इश्यूज़ अलग चीज़ है, ठीक है, और हीटिंग अलग चीज़ है। भाई जितना बड़ा इंजन रहेगा थोड़ा बहुत वो हीट करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा इंजन पे आप जाते जाओगे, जितना ज़्यादा पावर पे आप जाते जाओगे, वो उतनी ज़्यादा हीट होगी भाई। बट जो इसका सारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इसके अंदर सारे सिस्टम बने हुए हैं, वो इस हीट को आराम से झेल देगी। आपको ये टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है कि ये हीट होती है नहीं। आप देखो स्पीड हमारी 20, 20, 30 है अभी, और देखो मैं 4 गियर में आराम से चल रहा हूँ, कितने ही प्यार से चल रहा हूँ। इस प्राइस पॉइंट पे आई डोंट थिंक कि इससे बेहतरीन बाइक मिल सकती है। क्या स्मूथ फील होती है। सी दिस इज़ अ कॉर्नर एंड यू वांट टू गो, गेट्स गोइंग। भाई बॉडी बैलेंस इतना अच्छा है ना बाइक का। अभी आप देखो, मैं मतलब आप एक बार आप टिप टो भी करोगे ना, आप टिप टो, ठीक है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाइक को मैनूवर करने में। आप एकदम निश्चिंत रहो। देखो मेरी हाइट 5'8" है,
ओके, मैं चाहूँ तो टिप मतलब पूरा फ्लैट पैर रख सकता हूँ, लेकिन फ्लैट पैर में दिक्कत क्या है कि मैं थोड़ा, मेरी जो अपर बॉडी है वो थोड़ी बहुत लेफ़्ट को शिफ्ट हो जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं बस एक टिप टो करूँगा, और टिप टो करने से क्या होगा ना कि मेरी बाइक एकदम बढ़िया से स्टेबल रहेगी। मुझे मतलब ऐसा सोचना नहीं है कि मैं लेफ़्ट को गिर जाऊँगा ना, ऐसी कोई वेट आपको फील नहीं होगी। इतना बढ़िया बॉडी बैलेंस है। एंड क्विक ओवरटेक्स तो देखो, थर्ड गियर में हूँ, मतलब भाई मक्खन जैसा गियर शिफ्ट होता है भाई। और ब्रेक भी अच्छा है, मतलब इससे ज़्यादा शार्प ब्रेक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ऑफकोर्स ये स्क्रैम्बलर है, तो आपको पता ही है ड्यूअल पर्पस के लिए बनी हुई है। और इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आप उतने हार्ड ब्रेक दे दोगे तो फिर भाई दिक्कत है। देख रहे हो मतलब क्या ही बना दिया है यार ट्राइम ने भाई। मैं 1 साल बाद भाई मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। दिस बाइक स्टिल साइंस लाइक एनीथिंग मैन। सारी जो, अगर आप इसे कंपटीशन की बात करोगे, जिससे भी इसको कंपेयर करोगे आप, वो इससे महंगी है। और जो सस्ती है वो आपको ऐसा फील नहीं देगी थ्रोटल वाइज। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है। दिस इज़ समथिंग यू नो कि प्रिजर्व करने टाइप से हो गया भाई। मतलब ऐसा लग रहा है मैं किसी घोड़े पे बैठा हूँ और घोड़े के पैर में सस्पेंशन लगा हुआ है। जस्ट थिंक ओवर इट, यू कैन डू वट एवर यू वांट। ग्राउंड क्लियरेंस 125 mm की मिल जाती है, सफिशियंट है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर आप हार्डकोर नहीं करते हो तो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये बाइक किसे लेनी चाहिए। यू आर समवन, आपको डेली कम्यूटिंग करनी है, आपको नॉर्मल राइड्स पसंद है, कभी कदार आप निकलते हो, कभी कदार आप निकलते हो, और आपको ना वो नहीं सोचना है कि आज मुझे यहाँ जाना है तो मैं आज ऑफ रोड वाली बाइक लेके निकलूँगा, आज मुझे यहाँ जाना है तो मैं कॉर्नर वाली बाइक लेके निकलूँगा। भाई कुछ भी कर लो, दिस बाइक साइंस एवरीवेयर, एवरीवेयर। टेल दिस मशीन व्हाट यू वांट टू डू एंड दिस विल डू इट फॉर यू। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसको सारी चीज़ें करनी है, पर कुछ भी ऐसी नहीं करनी है कि हार्डकोर जाना है मुझे। यू वांट टू एंजॉय एवरी राइड, और कंफर्ट आपके लिए प्रायोरिटी है, देन यू कैन गो विद दिस। आपको और भी लंबे लंबे सस्पेंशन वाले, ट्रेवल वाले आपको बाइक्स मिल जाएंगे। किसी में ये पावर नहीं मिलेगी और किसी का ये रेट मैच नहीं करेगा। और कोई आपको ट्रैफिक में हेवी फील होने लगेगी, या फिर आपको मैनूवर करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो केस इसके साथ नहीं है। ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इसको अभी लिया था कुछ देर पहले और चला रहा हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ही बाइक है, वो भी MRF के रेव्स टायर में। और टायर सफिशिएंट ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं। टायर से मुझे सच कोई कंप्लेन नहीं है। वेट में नहीं चलाया मैं, तो मुझे नहीं पता कि ये वेट में कैसी परफॉर्म करेगी, बट आई एम श्योर कि स्लस में ये टायर उतने अच्छे वर्क नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू जिस, मतलब जो इसका ग्रिप है उस ग्रिप के हिसाब से ये उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आप अपोलो की जो एक आती है ट्रैम्पलर XR करके टायर, आप उसको आगे पीछे डलवा सकते हो। वो बहुत ही बेहतरीन टायर है, वो भी ड्यूल पर्पस टायर है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो कमी की, तो बस 2 ही कमी है मुझे जो इसमें नज़र आई है कि एक भाई इसका फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है, तो आपको छोटे छोटे अंतराल पे आपको जो है हॉल्ट लेना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि भाई इसमें फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं होने से ना आप कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं देख पाओगे, जैसे नेविगेशन वगैरह, या फिर मतलब मैं कंपटीशन से इसकी तुलना कर रहा हूँ। अभी जो मार्केट में जो इस प्राइस रेंज में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, सब में मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी देती है कि ताकि आप कुछ छोटे मोटे जो कॉल अलर्ट है, SMS अलर्ट है, GPS वगैरह आप देख पाओ, लेकिन इसमें नहीं है। खैर कोई बात नहीं। उसके अलावा इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि स्विचेबल ABS मिल जाता है आपको, एंड देन ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी काफ़ी मदद करती है अगर आप उस लेवल के राइडर नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो तो, और ग्रेवल्स वगैरह पे, ऑफ रोड पे कहीं आपको चलानी है तो आप फुल थ्रोटल जा सकते हो। तो मेरे दिमाग में ना एक बात आ रहा था कि यार ये बाइक कहाँ स्टैंड करती है, मतलब मैं क्यों लूँ इसे, ठीक है, क्या है इसमें कुछ खास। ये ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों है, तो इसका जो स्मूथनेस है, इंजन रिफाइनमेंट है,
वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। एक बाइक में क्या होना चाहिए कि सारी चीज़ें प्रोपोर्शनेट वे में होनी चाहिए, तो बाइक एकदम ऑसम लगती है चलाने में, कि ना कुछ ज़्यादा हो ना कुछ कम हो। दैट्स वेयर दिस बाइक साइंस। पावर की कमी आपको फील नहीं होने देती। आप व्हीली पॉप कर सकते हो जब मन चाहोगे तब, ठीक है। सेकंड गियर थर्ड गियर में भी आप व्हीली पॉप कर सकते हो इससे। बहुत लोगों का कंप्लेंट में देख रहा था। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये मैकेनिकल चीज़ है, मशीनरी है ये, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर बाइक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कोई बाइक में हो सकता है हीटिंग इशू आ जाए, या फिर किसी बाइक में स्पीडोमीटर मतलब कुछ अलग ही बिहेव करने लगे, किसी बाइक में इंजन से कुछ आवाज़ आने लगे। वो भाई किसी एक मशीन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो कंपनी की फ़ॉल्ट नहीं है या फिर वो उस बाइक की फ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है। कंपनी लाखों पीसेस बनाती है, तो हो सकता है एक आध दो पीस में कुछ भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह जाए, तो उसके वजह से आप किसी भी बाइक को जज मत करो। ओके, दिस बाइक इज़ माइंड ब्लोइंग। आप इस रेंज में आप कोई भी बाइक परचेज़ करने की सोच रहे हो, ऑफकोर्स अगर आप टूरिंग के पर्पज़ से देख रहे हो, तो टूरिंग के पर्पज़ से जो मुझे एक थोड़ा सा एक डिमेरिट लगा इसमें, कि पीछे हम लोग एक रैक डालेंगे, पिलियन अगर हम लोग लेंगे, देन दिस बाइक थोड़ी बहुत जो है आपको कॉम्पैक्ट फील हो सकती है उस केस में। अदरवाइज़ इट डजेंट बॉदर यू। और डिसअपॉइंट तो भाई कहीं करेगी ही नहीं। मैं तो भाई ये सोच के परेशान हुआ जा रहा हूँ कि मतलब इस लेवल की बाइक स्क्रैम, दिस इज़ द स्क्रैमलर, दिस इज़ द बेस्ट स्क्रैमलर यू कैन गेट इन इंडिया राइट नाउ विद दिस प्राइस पॉइंट। ऑफ कोर्स स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो स्लीपर क्लच है ना गाइस, एक नंबर काम करता है। मतलब मैं एक तो क्लच लीवर जो है वो इतना स्मूथ है, इतना मक्खन है, बटरी स्मूथ है, मतलब मैं एक भी शिफ्ट अभी से मिस नहीं किया हूँ। आप मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन ये मिस्टेक नहीं करेगी, ये समझ जाएगी कि आप क्या करना चाहते हो, और ये आपको करके देती है। ये एक बेनिफिट है। कंपनी क्लेम्ड वारंटी की बात करूँ तो 5 साल की वारंटी मिल जाती है, और आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो ऑफकोर्स 5 ईयर्स मोर, तो टोटल आपको 10 साल की आप वारंटी ले सकते हो कंपनी से। फ्री सर्विस की बात करूँ कंपनी के तरफ से, तो 2 फ्री सर्विस मिलती है आपको। एक आपको 1000 किलोमीटर पे मिलेगी, और देन आपको एक 16000 किलोमीटर पे मिलेगी। और इसका जो सर्विस इंटरवल होता है वो आपको 16000 किलोमीटर पे मिलता है। तो मेंटेनेंस भी कम होने वाला है इस बाइक का। अगर आप छोटी मोटी अगर वियर एंड टियर की बात छोड़ दो, अगर आप बहुत रफ चलाओगे वगैरह वगैरह कुछ भी, तो वो एक अलग बात है कि छोटे मोटे पार्ट वियर एंड टियर होते रहेंगे। लेकिन अगर सर्विस आप समझ जाओ कि 16000 किलोमीटर्स पे है, तो आप कितने पैसे बचाने वाले हो उधर। एंड माइलेज भी डिसेंट है, इसकी माइलेज में कोई कमी नहीं रह गई है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ट्रायम्फ रांची को, जिन्होंने मुझे ये बाइक, ये ब्यूटीफुल बाइक प्रोवाइड करी, और स्पेशली अंकित भैया को। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, और यहाँ स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रही होगी तो आप कांटेक्ट कर लेना। बड़े बढ़िया बंदे हैं यार, बहुत हेल्पफुल। आप बेझिझक कॉल करना, आना, मिलना इन लोगों से, टेस्ट राइड लो इसकी। और दिस मशीन मैन, दिस इज़ फैबुलस। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई इसने मेरा दिल जीत लिया। मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लेवल का कंफर्ट, ये लेवल का एवरीथिंग, जो कुछ आप सोचोगे कि आपकी बाइक में होनी चाहिए, वो इस बाइक में है। अगर कुछ नहीं है तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अगर उसे इग्नोर कर दोगे तो काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट बाइक मैं अपडेट कर दूंगा अपने YouTube चैनल पर ही कि हम लोग कौन सी करने वाले हैं। इस बाइक को लेकर के अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी, या फिर कोई भी अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ, या फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगे, अगर आपके पास है कुछ और आप कुछ ऐसा बताना चाहते हो जो हमारे व्यूअर्स को या फिर हमारे दोस्तों को जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई रिस्पेक्ट दैट। और अगर आप लोग को मुझे कुछ चेंजेस करना है, मतलब मेरे वीडियो अच्छे नहीं लग रहे, बुरे लग रहे, या क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट डाउन मी, बिकॉज से आई एम अ न्यू यूट्यूबर। आई डोंट नो कि मुझे कैसे डिलीवर करनी है चीज़ें। मुझे बस ये पता है कि स्पेसिफिकेशन जो मैं बाइक के बारे में फ़ील करता हूँ, कनेक्शन, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और कुछ सही कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेंशन दैट, बिकॉज यू आर माय फैमिली।
एंड आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे करेक्ट करो अगर मैं कुछ कहीं अच्छा कर रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट टू. So thank you so much for watching this video. Meet you soon in next vlog. Till then, ride safe, ride hard guys. Signing off. Bye bye. Take care.